हेलो फ्रेंड्स। भारत में मानसून की खराब स्थिति और उससे जुड़ी जो तैयारियां हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जीएस पेपर 3 और 1 में हम देख सकते हैं, भूगोल हो गया आपका, और कृषि, आपदा प्रबंधन और अर्थव्यवस्था। ठीक है, सोर्स आपका इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन एक्सप्रेस है एंड आईएमडी रिपोर्ट। देखिए कंटेक्स्ट क्या है कि मानसून की शुरुआत में विफलता का कारण, तो देखिए विफलता में कारण क्या है, तो तीव्र वर्षा की कमी है। तो यानी जून 2026 के अंत तक पूरे भारत में कुल वर्षा का लगभग 40% आंकड़ा जो है, वर्षा का घाटा, कुल वर्षा का घाटा जो है आंकड़ा को पार कर गया है। मानसूनी हवाएं ऐतिहासिक, अगर सीमित क्षेत्र कवरेज की बात करते हैं तो मानसूनी हवाएं ऐतिहासिक सीमा क्षेत्र समय सीमा के विपरीत देश केवल लगभग जो है 50% भूभाग तक ही पहुंच पाई है। व्यापक सूखा जोखिम है, यानी 75% भूभाग में वर्तमान जो है 20% से अधिक की गंभीर वर्षा की कमी आई है। प्रमुख अगर हम मुख्य चिंता की बात करते हैं तो लंबे, अगर देखिए सूखा अगर रहता है, ठीक है, तो खरीफ फसल हो गया, जल संसाधन हो गया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये सब हो गया। तो इसमें क्या होगा, ग्रामीण रोजगार हो गया, इन सब चीज़ों का प्रबंधन पर सीधा प्रहार पड़ेगा, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो वार्षिक घाटा लगभग 40% की कमी है। ठीक है, और ये जो संभावित प्रभाव है वो जुलाई अगस्त पर दबाव बढ़ा है। भौगोलिक कवरेज की अगर बात करते हैं तो 50% भारत कवर करता है, आधे से अधिक देशों में शुष्क मौसम है। गंभीर अगर कमी क्षेत्र की तो 75% भूभाग यानी 20% घाटा से ज़्यादा। क्षेत्रीय जल संकट की स्थिति, मुख्य जोखिम क्षेत्र तो कृषि, जल विद्युत, खाद्य सुरक्षा, ये सब। ग्रामीण आय मांग, इन सब में क्या होगा, गिरावट होगा। अगर एटमॉस्फिक प्रेस कौज अगर हम देखना चाहें कि मानसून के पीछे के जो वैज्ञानिक कारण है वो क्या है, तो देखिए एक तो हो गया कि अल्नीनो इफेक्ट हो गया, माना अल्नीनो घटना का उद्भव। तो देखिए भूमध्य प्रशांत महासागर समान रूप से गर्म हो रहा है, जो आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। अब देखा जाए तो दक्षिण जो अमेरिका है उसके उत्तर पश्चिम तट से जो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में जो असमान रूप से गर्म होने की विशेषता वाला एक अल्नीनो चरण, और देखा जाए तो आधिकारिक तौर पर वो शुरू हो गया है, और जिससे कई महीनों तक वर्षा की गतिविधि बाधित हुई है। वहीं पे अगर हम देखें तो लैग इफेक्ट है, यानी विलंबित जो है अप्रभाव कारक आप बोल सकते हैं। तो हालांकि जून 2026 के पहले सप्ताह में ये उभरा है, लेकिन देखा जाए तो पूर्ण विनाशकारी वायुमंडलीय अवरोध है। अवरोध को उप महाद्वीप तक पहुंचने में 1 महीने से अधिक का समय लगता है, जिससे जुलाई और अगस्त के लिए दबाव और बढ़ जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि जुलाई अगस्त में क्या हो जाएगा, दबाव जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लैग इफेक्ट बोलते हैं। वहीं प्रतिकूल एमजीओ अगर बोलते हैं, और मेडन जूनियन ऑसिलेशन, तो एक प्रतिकूल है, और कारण है कि जून के अधिकांश भाग के दौरान एमजेओ जो है पवन और बादल प्रणाली का वर्षा अवरोधक वलय जो है सीधे भारतीय क्षेत्र के ऊपर होता है, जिससे वर्षा लाने वाले बादल बहुत दूर धकेल दिए जाते हैं। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि वर्षा अवरोधक वलय है जो सीधे भारतीय ऊपर क्षेत्र से होने से बादल जो है दूर तक धकेल दिया जाता है। कमजोर निम्न दाब प्रणालियाँ, निम्न दाब प्रणालियों की बात तो कमजोर हैं, यानी महासागर के ऊपर बनने वाले जो क्षेत्रीय निम्न दाब हैं, तो निम्न दाब वाले वायुमंडलीय जो विन्यास है भूमि पर निरंतर वर्षा कराने के लिए आवश्यक तापीय और संरचनात्मक शक्ति का अभाव। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं। इसी को देखते हैं तो अल नीनो है, प्रशांत महासागर, प्रतिकूल एमजेओ चरण होगा, कमजोरी मानसून धाराएं हो जाएंगे, वर्षा में कमी 40%। ठीक है, बहुक्षेत्रीय प्रभाव की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि कृषि और खाद्य सुरक्षा पे हो जाएगा, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पे। तो कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर, यानी खरीफ जो ग्रीष्मकालीन फसल है उसकी बुआई में देरी होगा, उत्पादकता में कमी आएगा। खाद्य पदार्थों की कीमतों में संरचनात्मक मुद्रास्फीति का जोखिम है। जल संसाधन और ऊर्जा की बात अगर करते हैं तो भूमिगत जल भंडारण, प्राकृतिक जल भूमि में बाधा है। प्रमुख नदी प्रणाली जल स्तर घटने, जल विद्युत उत्पादन
इसको प्रभावित करेगा, जिससे ग्रिड पे क्या होगा, दबाव बढ़ेगा। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो फसलों की अगर कम पैदावार से अगर होता है तो किसानों की आय में गिरावट आएगा और ग्रामीण खुदरा खपत जो है वो धीमा होगा। ठीक है, भारत की अगर सुरक्षा कवच की हम बात करते हैं और निपटाने की इसकी तैयारी, तो हम कितने तैयार हैं, तो देखा जाए तो देखिए हमारे पास क्या है, प्रचुर हमारे पास विरासत में जल भंडारण मिला है, यानी 2 वर्षों से लगातार वर्षा के असाधारण रूप से अधिक बहुवर्षीय वर्षा के अगर आप ठीक है, भारत के जो औद्योगिक और कृषि जलाशय है, मतलब जलाशय जो है हेल्दी बफर जो है, आप बोल सकते हैं भंडारण स्तर पर काम कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य बफर स्टॉक मौजूद है हमारे पास, यानी 2 वर्ष के असाधारणीय बहुवर्षीय कारण देश में प्रमुख जलाशयों में हमें स्वास्थ्य बफर स्टॉक मौजूद है। ग्रिड का जल विद्युत से अलगाव यानी डिकपलिंग ऑफ एनर्जी ग्रिड, तो पिछले 10 में सौर और पवन ऊर्जा की तेजी से विस्तार से ग्रिड की जल टरबाइनों पर निर्भरता कम की है, जिससे पानी सिंचाई के लिए सुरक्षित है। लक्षित अगर ग्रामीण अवसंरचना की बात करते हैं तो मनरेगा के तहत या वीबी राम जी के तहत विकसित भारत वीवी जी राम जी, ठीक है, विकसित भारत जी राम जी के तहत अधिकांश सार्वजनिक कार्य चेक डैम बनाने, वर्षा जल संचयन पर केंद्रित रहे। भूजल स्तर में तो व्यवस्थित जल संभर प्रबंधन अगर वाटर शेड मैनेजमेंट के कारण देखा जाए तो क्षेत्रीय भूजल स्तर के मापने योग्य सुधार देखा गया है। तो ये सब चीजें जो हैं हुई। एडॉप्टिव एग्रीकल्चर, तो सक्रिय कृषि अनुकूलन की अगर हम बात करते हैं तो आईएमडी द्वारा समय पर जारी डिजिटल मौसम पूर्वानुमान के कारण किसानों ने बुआई के समय सारणी में बदलाव किया है। शुरुआती बारिश का कुशल उपयोग, तो किसानों द्वारा प्री मानसून वर्षा बुद्धिमानी से उपयोग किया जा रहा है। करके पानी वाले जो फसल प्राथमिकता दी जा रही है, कम पानी वाले जो फसल है उसमें प्राथमिकता दी जा रही है। सरियन वगैरह ये सब हो गया, मिलेट्स, इन पे फोकस थोड़ा किया जा रहा है। तकनीकी हस्तक्षेप की बात करें तो मोबाइल एआई आधारित एग्रो एडवाइजरी हो गया, इसके माध्यम से जो है किसानों तक पल पल की जानकारी हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि वाटर, अगर पानी की बचत की बात अगर हो रही है तो उस पर भी काम कर रहे हैं। चुनौतियों की अगर बात करते हैं तो प्रमुख चुनौती या नीतिगत व्यवहारिक सीमाएं, देखिए जलवायु परिवर्तन, तो मौसम पैटर्न का अत्यधिक अनियमित अप्रत्याशित होना, तो ये तो है। आगे अगर हम बात करते हैं तो अत्यधिक स्थानीय विषमता है, एक ही समय में कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सूखा है, अन्य स्थान पर बाढ़ की स्थिति हो जाता है। कृषि की संरचनात्मक निर्भरता, यानी सिंचाई क्षेत्र के विस्तार के बाद भी कृषि, भारतीय कृषि का एक बड़ा हिस्सा आज भी वर्षा पर निर्भर है। औद्योगिकरण से पूर्व वृद्धावस्था का संज्ञा यानी संबंध चुनौती हो, तो ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध आबादी की बढ़ती जनसंख्या पानी खाद्य सुरक्षा के प्रति जो है संवेदनशील है। तो ये सब चीजें तो हैं ही चुनौतियों में, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जलवायु अनुकूल हमें कृषि करना है, क्लाइमेट रिजिलियंट जो है एग्रीकल्चर, कम पानी सूखे सहने वाली जो है मोटे अनाज, इन सबको बढ़ावा देना है। और सूक्ष्म सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप स्प्रिंकलर, प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप को लागू करना है। एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन करना है, नदी बेसिन हो गया, जल का वैज्ञानिक मानचित्रण प्रबंधन करना है। एआई उन्नत मौसम जो है उपग्रह डेटा एआई का उपयोग करके ब्लॉक स्तरीय मौसम को सटीकता से भविष्यवाणी करना है। तो ये सब चीजें तो है करनी। संबंधित अगर सरकारी नीतियों की अगर हम बात करते हैं तो एवं संस्थागत प्रयास, तो देखिए जल शक्ति अभियान, तो वर्षा जल संचयन सामुदायिक जल संरक्षण को बढ़ावा देता है। सामुदायिक नेतृत्व भूजल प्रबंधन और जलभृत पुनर्भरण है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो हर खेत तक पानी और पानी के उपयोग की दक्षता में हमें सुधार करना है। राष्ट्रीय जल मिशन, तो नेशनल वाटर मिशन, मतलब 20% तक हमें जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। निष्कर्ष की अगर आप बात करते हैं तो मानसून जो है, कमजोर मानसून निसंदेह भारत की कृषि खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को
संरचनात्मक रूप से मजबूत किया है। प्रचुर जलाशय भंडार, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, सक्रिय भूजल प्रबंधन भारत को इस संकट से निपटने के लिए एक ठोस सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। भविष्य में जलवायु स्मार्ट कृषि और क्षेत्रीय अनुकूलता क्षमता में निरंतर निवेश भारत को मौसम अप्रत्याशित थपेड़ों से पूरी तरह सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। मेंस के अगर क्वेश्चन की बात आप करते हैं तो यही है कि प्रशांत महासागर में महासागर वायुमंडल की परस्पर क्रिया है, ओशन एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन जो है भारतीय मानसून प्रणाली पर असमान प्रभाव डालती है। वर्ष 2026 में कमजोर मानसून संदर्भ में इन प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।